कहानी की शुरुआत होती है 1953 में, जहाँ पर हम एक गांव में रहने वाले सुब्रमण्यम नाम के एक डांस टीचर को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी पूर्णमी को डांस सिखा रहे थे। लेकिन पूर्णमी का डांस सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद सुब्रमण्यम अपनी बेटी को उनके गाँव के एक इतिहास के बारे में बताते हैं। दरअसल सदियों पहले उनके गांव में सूखा पड़ गया था और गांव के लोग बहुत ही तड़प रहे थे। और इसके बाद एक ट्रेडिशनल फैमिली से एक लड़की जो कि बहुत ही अच्छा डांस करती थी, वो गांव के महादेव के मंदिर में 7 दिन और 7 रातों तक नृत्य करती है। और इतने दिनों तक बिना रुके और खाए पिए ऐसे डांस करने के लिए उस औरत की मौत हो जाती है। और उसके मौत के बाद ही गांव में बारिश शुरू होती है। और इसके बाद मंदिर में ही उस औरत की एक मूर्ति भी बनाई गई थी। और इसके बाद से ही इस गांव में ये ट्रेडिशन बन चुका है कि हर 12 साल बाद इसी फैमिली से एक बेटी को महादेव के सामने डांस करना पड़ेगा। और पूर्णमी की माँ ने भी 2 साल पहले ऐसा ही किया था। और अब 12 साल बाद पूर्णमी की बारी है, इसीलिए उसे अभी से ही तैयार किया जा रहा था। और अपने परिवार के ये इतिहास सुनकर पूर्णमी को डांस में इंटरेस्ट आता है और वो अपने पिता से सीरियसली डांस सीखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 10 साल बीत चुके थे और आने वाले 2 साल में ही गांव के मंदिर में वही फेस्टिवल शुरू होने वाला था। लेकिन इस फेस्टिवल के 8 महीने पहले ही पूर्णमी अचानक गाँव से गायब हो जाती है और सभी चिंता करने लगते हैं। और इसके बाद गाँव वाले पूर्णमी की छोटी बहन चंद्रकला को डांस करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके पिता सुब्रमण्यम इसके लिए मना कर देते हैं। और गांव वाले परेशान होते हैं कि आखिर अब इस साल फेस्टिवल में कौन डांस करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रकला की और पूर्णमी की माँ की मौत हो चुकी थी और उसके बाद सुब्रमण्यम ने एक दूसरी औरत से शादी की थी और उन दोनों का एक बेटा भी है। लेकिन चंद्रकला की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा तंग किया करती थी। और चंद्रकला अपनी माँ और बड़ी बहन को बहुत याद करती थी। इसके बाद देखा जाता है कि उनके गाँव में शिवा केशवा नाम के एक वेस्टर्न डांस इंस्ट्रक्टर आते हैं और चंद्रकला की सौतेली माँ ने उनका गेस्ट हाउस इस आदमी को किराए पर दे दिया था। और चंद्रकला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर ही पूर्णमी अपना डांस प्रैक्टिस किया करती थी। और चंद्रकला कोशिश करती है कि कैसे वो इस आदमी को उनके घर से बाहर निकाले। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा केशवा गाँव में आकर गाँव के लोगों को डांस सिखाने लगता है और उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और ये सब कुछ देखकर चंद्रकला और सुब्रमण्यम को बहुत ही बुरा लगता है और चंद्रकला बहुत कोशिश करती है केशवा को यहाँ से बाहर निकालने की, लेकिन केशवा हमेशा चंद्रकला से 2 कदम आगे रहता था। और इसके बाद ही एक दिन सुब्रमण्यम केशवा से बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाए। लेकिन केशवा सुब्रमण्यम को एक लॉकेट देता है, जो देखकर सुब्रमण्यम हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि सुब्रमण्यम भी केशव को पसंद करने लगते हैं। और उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि दरअसल पूर्णमी को सुब्रमण्यम ने ही गांव से भेज दिया था। दरअसल पूर्णमी बहुत ही खूबसूरत थी और वो बहुत अच्छा डांस करती थी। और गांव के जो जमींदार थे वीरभद्र, वो भी नाच गाने के बहुत ही शौकीन थे। और पूर्णमी को डांस करते हुए देखकर उन्हें पूर्णमी बहुत ही अच्छी लगती है और वीरभद्र तय करता है कि पूर्णमी सिर्फ उनके लिए ही डांस करेगी, जो बात पूर्णमी और उसके पिता सुब्रमण्यम को मंजूर नहीं था। और इसके बाद ही सुब्रमण्यम पूर्णमी को गांव से कुछ बंजारों के साथ भेज देते हैं और उन लोगों में तय होता है कि फेस्टिवल के ठीक पहले ही पूर्णमी गांव वापस आ जाएगी, जिससे कि वीरभद्र पूर्णमी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अब सुब्रमण्यम को ये पता चलता है कि पूर्णमी अब कभी भी वापस नहीं आने वाली, इसीलिए वो काफी हताश होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सुब्रमण्यम अपनी छोटी बेटी चंद्रकला को डांस सिखाने लगते हैं और हम देखते हैं कि चंद्रकला भी पूर्णमी की तरह ही बहुत अच्छा डांसर थी। पूर्णमी तो बचपन से ही डांस प्रैक्टिस करते हुए आई है, लेकिन चंद्रकला थोड़ी ही वक्त में बहुत अच्छा डांस सीख लेती है। और केशव सुब्रमण्यम को ये वादा करता है कि वो चंद्रकला को कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं देगा और वो चंद्रकला को वीरभद्र से बचाएगा। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि वीरभद्र की नजर अब चंद्रकला पर पड़ती है और अब वो चंद्रकला को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। और हम देखते हैं कि चंद्रकला की सौतेली माँ और वीरभद्र मिलकर चंद्रकला को वीरभद्र के घर उठाकर लाते हैं और उसके साथ बहुत ही बदतमीजी किया जाता है।
लेकिन तभी वहाँ पर केशव आ जाता है और वो चंद्रकला को वीरभद्र से बचाकर लेकर जाता है और वीरभद्र और उसके लोगों को वो बहुत मारता है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे चंद्रकला केशव को पसंद करने लगती है और वो केशव को अपनी दिल की बात लिखकर एक चिट्ठी भी देती है। लेकिन इसके बाद ही अगले दिन ये देखा जाता है कि केशव की फियांसे मल्लिका अपने पिता के साथ वहाँ पर आती है और केशव और उसके फियांसे को एक साथ देखकर चंद्रकला को बहुत ही बुरा लगता है और इसके बाद से ही उसका ध्यान उसके डांस प्रैक्टिस से हट जाता है और वो ये सब कुछ छोड़ना चाहती थी। लेकिन केशव चंद्रकला को उसकी बड़ी बहन पूर्णमी के बारे में बताता है और इसके बाद हम पूर्णमी की कहानी को देखते हैं। दरअसल सुब्रमण्यम ने जब पूर्णमी को बंजारों के साथ उनके गांव से भेज दिया था तो इसके बाद वो लोग गांव गांव घूमते थे और परफॉर्म किया करते थे और इसी दौरान एक बार पूर्णमी केशव के गांव पहुंचती है और पहली बार एक दूसरे को देखते ही पूर्णमी और केशव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केशव के गांव में केशव के पिता और उनके दूसरे रिलेटिव के बीच बहुत ही झगड़ा चल रहा था और दोनों परिवार एक दूसरे को खत्म किए बिना चैन से नहीं रह सकते थे और केशव के पिता भी केशव को इसी बदले के आग में जलाना चाहते थे और अपना पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने केशव की शादी एक बहुत अमीर आदमी की बेटी मल्लिका से तय कर दिया था। लेकिन केशव मल्लिका को पसंद नहीं करता था। इसके बाद केशव के पिता जब देखते हैं कि केशव का ध्यान भटक रहा है तो वो केशव को बहुत ही उल्टा सीधा बात सुनाते हैं, लेकिन केशव पर इस सब का कोई भी असर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ केशव जब पूर्णमी को अपनी दिल की बात बताता है तो पूर्णमी पहले केशव की बात मानने के लिए इनकार करती है, लेकिन इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं और केशव की माँ भी नहीं चाहती थी कि केशव उनके परिवार के इस झगड़े में पड़े। वो चाहती थी कि केशव अपनी जिंदगी में खुश रहे और वो खुद केशव और पूर्णमी की शादी करवा देती है और वो चाहती थी कि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाए। इसके बाद पूर्णमी और केशव एक साथ रहने लगते हैं और इसके बाद ही पूर्णमी देखती है कि केशव के दुश्मन उसे मारने के लिए आए थे और पूर्णमी केशव की जान बचाने के लिए उसका शर्ट पहन के घर से बाहर निकल जाती है और गुंडों को ये लगता है कि वो केशव है, इसीलिए वो लोग उसके पीछे जाते हैं और उसे गोली मार देते हैं। और इसके बाद जब केशव पूर्णमी को ढूंढते हुए आता है तो वो पूर्णमी को अधमरी हालत में देखता है और उसे समझ में आता है कि उसकी जान बचाने के लिए पूर्णमी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और पूर्णमी मरते हुए केशव से ये कहकर जाती है कि जल्द ही उसके गांव में महादेव का एक उत्सव होने वाला है जहाँ पर पूर्णमी को डांस करना था, लेकिन अब वो डांस नहीं कर सकती है, इसीलिए केशव को ये देखना होगा कि अब इस फेस्टिवल में पूर्णमी की छोटी बहन चंद्रकला डांस करे। और केशव ने जो लॉकेट सुब्रमण्यम को दिखाई थी वो दरअसल पूर्णमी के ही लॉकेट है और मरने से पहले पूर्णमी वो लॉकेट केशव को देकर जाती है और पूर्णमी का ये आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए ही केशव चंद्रकला के गांव आया था और आने से पहले उसने मल्लिका और उसके पिता से वादा किया कि पूर्णमी की आखिरी इच्छा पूरा करने के बाद ही वो मल्लिका से शादी करेगा। और अपने बड़ी बहन पूर्णमी की ये कहानी सुनकर चंद्रकला हैरान रह जाती है और इसके बाद वो तय करती है कि वो भी अपनी बड़ी बहन की आखिरी इच्छा को पूरा करेगी और वो मन लगाकर डांस प्रैक्टिस करने लगती है। दूसरी तरफ केशव चंद्रकला को वीरभद्र से प्रोटेक्ट करता है और इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन चंद्रकला को डांस करना था और वो मंदिर में डांस परफॉर्म करने लगती है और सुब्रमण्यम और केशव चंद्रकला को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो बिल्कुल पूर्णमी की तरह ही डांस कर रही थी और इसके बाद वहाँ पर वीरभद्र के गुंडे आ जाते हैं जो कि इस डांस को पूरा नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन केशव चंद्रकला के सामने सारे मुसीबतों को हटा देता है और वो वीरभद्र के लोगों को रोकता है और आखिरकार वीरभद्र के साथ केशव की फाइटिंग होती है और केशव वीरभद्र को मार देता है और हम देखते हैं कि चंद्रकला अपना डांस परफॉर्मेंस पूरा करती है और महादेव के सामने आहुति देती है और इसके बाद ही देखा जाता है कि गांव में बारिश शुरू हो जाती है और ये पूजा सफल होती है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि केशव के गांव से उसके एक दुश्मन वहां पर पहुंचता है और वो केशव को मारने ही वाला था, तभी वहां पर चंद्रकला आ जाती है और उसे गोली लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केशव के पिता वहां पर आकर उस आदमी को मार डालते हैं और केशव और सुब्रमण्यम चंद्रकला की यह हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ मल्लिका भी वहां पर मौजूद थी। इसके बाद देखा जाता है कि चंद्रकला की ट्रीटमेंट होती है और वो खतरे से बाहर होती है और मल्लिका चंद्रकला को कहती है कि केशव कभी भी उसका नहीं था। पहले उसने पूर्णमी से प्यार किया और पूर्णमी ने
केशव की जान बचाई थी और अब चंद्रकला ने केशव की जान बचाई है, इसलिए केशव के ऊपर अब चंद्रकला का ही हक है और वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि केशव और चंद्रकला एक हो जाते हैं। फिर ये देखा जाता है कि कुछ साल बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि केशव और चंद्रकला की एक बेटी थी जिसका नाम था पूर्णमी, और पूर्णमी को चंद्रकला डांस के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन पूर्णमी का मन डांस सीखने में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए चंद्रकला उसे डांटती है। लेकिन तभी वहाँ पर केशव आता है और वो पूर्णमी को प्यार से इस गांव के और उनके परिवार के इतिहास बताने लगता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।